आज का हमारा वीडियो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशंस, आईबीएस, कोलाइटिस, गैस, एसिडिटी, हेमोराइड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं चल रहा होता है और हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। तो किसी का तो वेट बढ़ जाता है और कोई ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आपका मन शांत नहीं है, हर वक्त आप सोचते रहते हैं, किसी उधेड़ बुन में लगे हैं, या आपको बहुत टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हर वक्त गुस्सा आता है, हर वक्त सोचते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। जो हमारी जो चंद्र नाड़ी होती है ना, वो बहुत अगर शांत रहती है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। तो अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हमारा चंद्र नाड़ी जो है वो शांत नहीं रहती है। चंद्र नाड़ी को हमारी ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को शांत करना पड़ता है। योग जो है बहुत अच्छी चीज़ है चंद्र नाड़ी को शांत करने के लिए। तो आपको कुछ इस तरह के योग करने पड़ेंगे जिससे कि आपका ब्रेन में जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हों। तो वो जो मास्टर ग्लैंड आपके ब्रेन में है वो आपको वो दूसरे ग्लैंड्स को डायरेक्शन देता है और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं वो सही से काम करने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको योग के जो है फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करने की ज़रूरत है, साथ में ट्विस्टिंग, तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। इसमें साथ ही खाने पीने का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसमें मैं लास्ट में आपको एक रेसिपी बताऊंगी जो कि आप किसी को कॉन्स्टिपेशन है, चाहे किसी को डायरिया है या लूज मोशंस हो जाते हैं, तो वो दोनों ही खा सकते हैं और उनको काफ़ी अच्छा इसमें रिलीफ मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आसनों से। पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने ब्रेन को शांत करने के लिए हम करेंगे बालासन। दोनों घुटने में ले जाएंगे, सांस लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। माथे को जमीन पे लगा लेंगे। आराम से इस तरह से हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। और अगर आपका माथा यहाँ नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इस पोज में आप थोड़ी देर होल्ड करें। मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर रही हूँ। आप इसको 1-2 मिनट के लिए होल्ड करें, आपका ब्रेन शांत होगा, काफ़ी अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद आप यहीं से शशक आसन में आ जाएं। दोनों घुटनों को खोल लेंगे मैट के बराबर और हाथों को आगे ले जाएं और माथे को जमीन पे लगा लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इसको भी होल्ड करें 1 मिनट और फिर आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। खाने के बाद कभी भी आप इसमें बैठ सकते हैं और जितने मर्जी देर आप बैठ सकें। अगर आपसे इस तरह से नहीं बैठा जाता तो आप यहाँ पर कुछ ब्लैंकेट वगैरह या कुछ भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इसी जगह, पेट की जगह पर ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब यहाँ से हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें और अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और अंगूठे वाली जगह पेट पे लगाएंगे और उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। सांस लें पहले और फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। और झुककर आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी नीचे। जितनी ज्यादा देर होल्ड कर सकते हैं इस आसन को उतना अच्छा है, क्योंकि जितने होल्ड करेंगे उतना ही आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और इसको आप 3 बार कर रहे हैं, इसी मंडूकासन को। ये आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में। साथ ही डायबिटीज वालों को भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम ऐसे बैठकर थोड़ी सी ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों पैरों को आगे कर लें, हाथ को पीछे करके और दूसरा हाथ लाके पूरा यहाँ से आप कोशिश करें कि यहाँ से टांग ना उठे और इसी जगह से आपकी ट्विस्टिंग हो। दोनों तरफ से करें।
5-5 बार कर सकते हैं बिगनर्स, और बाकी लोग 10-10 बार दोनों तरफ करें। हम खड़े होके एक ट्विस्टिंग का करेंगे आसन। ऐसे आप चेयर पोज में झुक जाएं और हाथों को जोड़कर पूरा ये वाली एल्बो उल्टी तरफ के नी पे लगेगी। पूरा आपका पेट ट्विस्ट होना चाहिए। होल्ड करें 30 सेकेंड एक तरफ, फिर दूसरी तरफ से। जितना ट्विस्ट हो सकता है उतना कोशिश करें। अब उसी तरह से वज्रासन में बैठकर हाथों को जोड़ लें और पूरा ऑपोजिट नी, ऑपोजिट एल्बो पूरा ट्विस्ट करेंगे साइड में। इसी तरह से दूसरी तरफ। होल्ड करें दोनों तरफ कम से कम 30 सेकेंड। अगला ट्विस्टिंग रहेगा हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन में। बहुत अच्छा आसन है ये ट्विस्टिंग के लिए। एक पैर को हिप्स के बीच में ले आएंगे, दूसरे को क्रॉस कर लेंगे और ये वाला हाथ से यहाँ नी को पुश करेंगे और पेट को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें पहले, फिर कंधे को और फिर गर्दन को। इस तरह से आप होल्ड करें, ज्यादा देर होल्ड करें आप लोग। और फिर दूसरी तरफ से पहले पेट से ट्विस्ट करेंगे, यहां से पुश करें एल्बो से नी को और पीछे की तरफ देखेंगे। यहां से पूरी ट्विस्टिंग होगी तो पूरा जो यहाँ के आपके ऑर्गन्स हैं पूरा वो एक्टिवेट होंगे। इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा ट्विस्टिंग वाले आसनों से। अब करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को आगे खोल लेंगे, थोड़ा सा मोड़ के रख सकते हैं नीज को। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस लेते हुए और छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। यहाँ से आपका पेट पूरा थाइस पे लगना चाहिए और यहाँ से आप पैरों को पकड़ लें, सांस छोड़ते हुए और धीरे धीरे आगे आगे बढ़ाएं पैरों को। जितना आपके पैर आगे सीधा हो सकते हैं उतना करें, ज्यादा जोर ना लगाएं क्योंकि ज्यादा जरूरी है कि आपका पेट थाइस से जुड़ा रहे ताकि आपकी यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज होगी तो यहाँ पे आपका इफेक्ट होगा। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और वापस आ जाएंगे। अब आ जाएंगे हम अधोमुख श्वान आसन में। इसमें भी आप नी से मोड़ के रख सकते हैं। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इस आसन में। आपके ब्रेन को ये शांत करेगा, मास्टर ग्लैंड शांत होगा, एक्टिवेट होगा और वो बाकी ग्लैंड्स को डायरेक्शन देगा, स्टिमुलेट करेगा। अगर किसी से नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करके वापस आ जाएं। वज्रासन में थोड़ी देर बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ें। बीच में आप बालासन में भी आ सकते हैं।
यहाँ से अब हम लेट के करेंगे सेतुबंध आसन। सीधा लेट जाएं और हिप्स को उठा लेंगे और हाथों को इंटरलॉक करके यहाँ से पूरा ऊपर उठाएं। पैरों को यहाँ से नीचे लगे ही रहेंगे तो यहाँ से उठाने में आपको आराम होगा। और गहरी सांस लें और छोड़ें। सहज भाव से करें, जल्दी में नहीं करना है और जोर भी नहीं डालना है शरीर को। जितना आपसे हो सकता है उतना करें धीरे धीरे। एक दो आसन को छोड़ के आप सारे आसन बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। कोई अगर नीचे करने की स्थिति में नहीं है तो आप बेड पे बैठ के आराम से ये आसन कर सकते हैं। इसको होल्ड करें। यहाँ से आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसको होल्ड करें। ये आसन बहुत लाभ देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी, और ब्लड का फ्लो आपके सिर की तरफ जाता है तो ये आपके ब्रेन को भी बहुत शांत करता है। यहाँ पे आप गहरी सांस लें और छोड़ें। इसी आसन को आप होल्ड करें थोड़ी देर, और अगर आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते तो बीच में नीचे आ जाएं और दोबारा से करें। 3 बार कर लें कम से कम। और यहाँ से हम करेंगे अगला आसन जो कि बहुत ही लाभदायक है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी। आपके ब्रेन को भी शांत करेगा। आपके जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये काफ़ी ठीक करेगा। तो यहाँ से अब हम करेंगे विपरीत करनी। दीवार के सहारे पैरों को ऊपर उठा लें और यहीं पे हम प्राणायाम करेंगे, वशिष्ठ प्राणायाम। इसमें आप गहरी सांस लें और पेट को फुला लें। फिर थोड़ी देर होल्ड करते हुए फिर धीरे धीरे आप छोड़ें और पेट को अंदर की तरफ ले लें, खींचे अंदर की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे। सांस लें गहरी, पेट आपका फूलेगा। धीरे धीरे सांस लेना है, जल्दी में नहीं। पेट फूल जाएगा और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। और जब सांस छूट जाए तो आप पेट को थोड़ा अंदर खींच के रखें। इसी प्रक्रिया को आप काफी देर कर सकते हैं, 10 से 20 मिनट तक। ये आपके स्टमक प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगा और आपके दिमाग को भी एकदम शांत करेगा। जो भी आपका स्ट्रेस, टेंशन है, नींद ना आने की बीमारी है, उन सब में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और इसके बाद करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में आपको स्लो ब्रीदिंग रखनी है, क्योंकि आपका जब पेट ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका सूर्य नाड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आपको उसको शांत करना है, तो शांत करने के लिए स्लो ब्रीदिंग रखनी है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। उसके बाद आप ओमकार कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम में जैसे कि मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है उसका, और इसमें आपको एक नॉस्ट्रिल पहले लेफ्ट से लेना है सांस धीरे धीरे 5-6 काउंट तक, और उतने ही काउंट में आपको राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। फिर राइट से ही उतना लेना है सांस और लेफ्ट से छोड़ना है। वो आपकी एक साइकिल हो जाती है। तो इसी तरह आप उसको 5 मिनट तक कर सकते हैं। और स्लो ब्रीदिंग है तो आप जितनी मर्जी देर कर लें।
तो कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर करें। और उसके बाद आप ओमकार करेंगे, जैसे ओम का उच्चारण करना है। पहले आप सहज भाव से बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा बना के, और ओम का जाप करेंगे। 3 बार करेंगे इसको, मैं आपको एक ही बार बताऊंगी, आप इसको 3 बार करें। सांस ले ले पहले गहरी, धीरे धीरे। इसी तरह से आपको 3 बार करना है। धीरे धीरे सांस लें पहले गहरी, और फिर सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तीसरा प्राणायाम आप करेंगे भ्रामरी। उसमें आप कान को बंद कर लें और इस तरह से एक उंगली माथे पर, एक यहाँ पर, एक होठों के ऊपर और एक चिन के ऊपर, इस तरह से करके, और आप पहले सांस लेंगे और फिर छोड़ते हुए आवाज निकालेंगे। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये भी आपके दिमाग को बहुत शांति देता है। इसको आप 3 बार कम से कम जरूर करें, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। और पर ये सारे अनुलोम विलोम प्राणायाम को छोड़ के बाकी जो प्राणायाम है आपको खाली पेट ही करना है। तो सारा जो वैसे रूटीन है वो आपको खाली पेट ही करना है। तो इन सब प्राणायाम से और योगासन से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में। साथ ही आपको खाने में ध्यान रखना है कि आपको हाई फाइबर फूड खाना है। फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, और मोटा अनाज खाएं, और मिर्च मसाले से बचें, तला हुआ खाना ना खाएं। नुस्खा है कि जो कि हमारे घर में काफ़ी पहले से यूज़ होता आ रहा है, जो कि है इसबगोल। इसबगोल बहुत अच्छा काम करता है दोनों चीज़ों में, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन है चाहे वो लूज मोशंस है। तो आप उसको 1 बड़ा चम्मच इसबगोल ले लें और उसको केले के साथ मिला लें। एक केला ले लें, 1 बड़ा चम्मच इसबगोल, उन दोनों को अच्छे से मैश करके केले को मिला लें। और उसको, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप सुबह सुबह खा लें खाली पेट। और आपको लूज मोशंस होते हैं, खाना खाते ही जाना पड़ता है टॉयलेट, तो उसके लिए आप जैसे ही आप लूज मोशन आपको हुआ है उसके बाद आकर बाहर वो बनाकर खा लें। इसको ज्यादा देर बना के नहीं रखना है, तभी बना के ही खा लें, क्योंकि ज्यादा तो इसमें कुछ करने का काम है नहीं। सिर्फ केले को मैश करना है और इसबगोल लेना है और 1 चम्मच पूरा मिला के उसमें अच्छे से, और उसको खा जाएं जब भी आपको लूज मोशन हो, और उसके बाद ये खा जाएं। क्योंकि केला जो है ना आपके अंदर जो बावल को थोड़ा सा पकड़ के रखता है, तो वो आपके लूज मोशन को कंट्रोल करेगा। और अगर आपका ये कॉन्स्टिपेशन है तो इसको आप सिर्फ, अगर आप केले के साथ नहीं खाना चाह रहे हैं तो रात को 1 बड़ा चम्मच पानी के साथ ले लें इसबगोल, तो उसमें भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है आपके कॉन्स्टिपेशन में। आपका पेट ठीक से साफ होगा। ये जो मैंने आसन आज आपको बताए, ये तो पर्टिकुलरली पेट के लिए ही है। अगर आपको थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाना है अपने पेट को, तो आप पूरा का पूरा योगा प्रैक्टिस करें रोज के रोज। पूरा सूर्य नमस्कार करें, साथ ही जो हम और आसन आपको बताते हैं वो आसन भी प्रैक्टिस करेंगे रोज रोज, तो आपके पूरे बॉडी की स्ट्रेंथनिंग होगी, आपकी पेट की मसल भी स्ट्रेंथन होगी, पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी। जो आप अगर वीक हो गए हैं तो धीरे धीरे आप स्ट्रांग होते जाएंगे। तो धीरे धीरे देखने में मिलेगा आपको रिजल्ट कुछ ही महीनों में, अगर आप ये रोज करेंगे सारी चीजें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी प्लीज शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।